हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और आज हम तीसरे लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू के दो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के एक बेसिक फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूलेज के बाद हमने कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स देखी थी। आज हम उसी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और टाइप्स देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए, मैंने डाल रखी है इंटीग्रेशन, और हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि px अपॉन ax प्लस b रेज टू पावर n dx होता है, तो हमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आज हम कई सारे दूसरे भी टाइप्स देखेंगे। उसी में से मैं आपको एक टाइप बता रहा हूं कि अगर मान लो कुछ इस तरह से मुझे दे रखा है, अगर मान लो मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है टाइप की, इसको आप टाइप 2 लिख लीजिए आपकी नोटबुक में भले ही। अगर मान लो इस तरह से दे रखा है कि इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b अंडर रूट ऑफ cx प्लस d, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b अंडर रूट ऑफ cx प्लस d dx, या मुझे कुछ इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ cx प्लस d dx, इस तरह से अगर मान लो मुझे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, हाउ वी शुड प्रोसीड। अब मैं यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, यहां पे देखो रूट में जो भी चीजें हैं उसको आप t मानने की आदत डालो। आप चाहो तो t स्क्वायर भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो यू कैन आइदर टेक cx प्लस d इन बोथ द केसेस एज t। अगर आप cx प्लस d को t लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा dt बाय dx के बराबर, और यहां से आपका dx आ जाएगा dt बाय c के बराबर। और इसी तरीके से अगर आप cx प्लस d को मान लो t स्क्वायर ले लेते हो दोस्तों, तो cx प्लस d को t स्क्वायर ले लेते हो तो c आपका क्या हो जाएगा 2t dt के बराबर, 2t dt बाय dx के बराबर। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू dt बाय dx है ना। और यहां से आपका dx हो जाएगा 2t dt अपॉन c, तो 2t dt बाय c आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आवर सब्स्टिट्यूशन शुड बी। तो आइए इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dt, अगर मान लो सॉरी x प्लस 2 dx, यहां पे मैंने गलत लिख लिया है। सो तो दोस्तों ये दो क्वेश्चंस हैं इस टाइप पे बेस्ड। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन से करके बताऊंगा, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ x प्लस 2 dx। तो इसे किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो इसे मैं x प्लस 2 को अगर मान लूं यहाँ पे t के बराबर, तो मेरा dx dt के बराबर हो जाएगा, और x मेरा t माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। एंड इट्स सो सिंपल। उसके बाद आप कर सकते हो t माइनस 2 इंटू रूट t dt, ये मेरा इंटीग्रल हो गया। तो t मल्टीप्लाई बाय रूट t, ये मेरा हो गया t रेज टू पावर 3 बाय 2 dt माइनस 2 t रेज टू पावर 1 बाय 2 dt, 2 माइनस 2 t रेज टू पावर 1 बाय 2 dt। तो t रेज टू पावर 3 बाय 2 dt मेरा किसके बराबर हो गया, t रेज टू पावर 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2, दैट इज 2 बाय 5 t रेज टू पावर 5 बाय 2 माइनस t रेज टू पावर 2t रेज टू पावर 1 बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 2t रेज टू पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। So it is equal to what? It would be equal to 2 by 5 t raised to power 5 by 2 minus 4 by 3 t raised to power 3 by 2 plus c, और t को आप फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या हमने लिया था दोस्तों, t लिया था रूट x प्लस 2, तो ये मेरे पास आ गया 2 by 5 x प्लस 2 की पावर 5 by 2 माइनस 4 by 3 x प्लस 2 की पावर 3 by 2 प्लस c। आंसर आएगा मेरा, अगर मेरी कैलकुलेशंस कुछ गलत नहीं है तो देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे।
और इसको आप टी स्क्वायर भी डाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको भी करके बता देता हूं। अगर आप x को टी स्क्वायर डालते तो मान लो, ये यहीं पे दूसरा तरीका मैं करके बता रहा हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या कर सकता था, x प्लस 2 को मैं लिख सकता था टी स्क्वायर के बराबर। x प्लस 2 को मैं टी स्क्वायर के बराबर लिखता तो मेरा dx किसके बराबर आ जाता है, इट वुड बी इक्वल टू 2t dt, ठीक है। और dx मेरा इस तरीके से हो जाता, हाँ dx मेरा 2t dt के बराबर हो जाता है ना, x स्क्वायर का dx और यस 1 और 2t इंटू dt बाई dx, यस। तो ये मेरा 2t इंटू dt बाई dt हो जाता। तो बस अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस 2 को t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का अंडर रूट t, x मेरा क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t dt, तो 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर दैट इज 2t रेज टू पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू dt। सो ये हो गया, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू 2t रेज टू पावर 5 बाय 5, यस, माइनस 4t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब यहाँ पे बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि t मेरा x प्लस 2 की पावर 1/2 के बराबर है। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज व्हाट माय इंटीग्रेशन शुड बी। तो आप दोस्तों इसका सोल्यूशन नोट करो और फिर मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बताता हूं x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का। सो चलो आप इसे नोट कर लो पॉज करके। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सिमिलर हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 को t के बराबर, 2x माइनस 1 को t के बराबर मैंने लिखा तो 2x मेरा हो जाएगा t प्लस 1 के बराबर और x मेरा हो जाएगा t प्लस 1/2 के बराबर और dx मेरा हो जाएगा, सॉरी dx नहीं 2 मेरा हो जाएगा dt बाई dx के बराबर। तो यहां से मेरा dx हो गया dt बाई 2 के बराबर। तो dx मेरा dt बाई 2 के बराबर हो गया। इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये क्या हो गया 1/2 रूट टी इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, x मेरा हो जाएगा t प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज t प्लस 3/2 तो इट इज इक्वल टू 4। तो t बाय रूट टी तो 1/4 रूट टी प्लस 3/रूट टी dt, ठीक है। सो इसको हमने अच्छा 4 तो कॉमन है तो 3/4 रूट टी dt। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2/3 तो इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी इक्वल टू 1/6 और t को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 4/रूट टी। तो रूट टी को मैंने 2 रूट टी लिख दिया, t की पावर 1/2 प्लस 1, यस। तो ये 2 रूट टी हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 3/2 और रूट टी को क्या लिखा जा सकता है अगेन रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। सो बस ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बड़ी आसानी से हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ और मैं एक और आपको टाइप बता देता हूं। ये मैंने दूसरा टाइप भी आपको बताया था। एक इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं जनरली, साइन रेज टू पावर mx, टाइप 3 आप लिख लीजिए मेरे साथ। और वो कुछ इस तरह से है, मुझे दे दिया जाएगा साइन रेज टू पावर mx या कॉस रेज टू पावर mx। यहाँ पे m क्या हो सकता है, m मेरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बस अभी हमें को m 2 3 4 तक ही करना है। तो यहाँ पे मैं किस तरह से सॉल्व करूं, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं उसको डबल एंगल ट्रिपल एंगल में सॉल्व करके या ले जाके सॉल्व कर दे सकता हूं। जैसे मान लो मुझे कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर एक्स ही है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x/2। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स को भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2x/2,
है ना। सो जब भी साइन रेज टू पावर x इस तरीके से कोई भी चीज दे दी जाए तो आप कर सकते हो। साइन 3x के फॉर्मूले से भी मैं साइन क्यूब x को चेंज कर सकता हूं। साइन 3x दोस्तों मेरा होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो अगर मेरे को साइन क्यूब x निकालना है तो 4 साइन क्यूब x को लिखा जा सकता है 3 साइन x माइनस साइन 3x, और साइन क्यूब x को मैं लिख सकता हूं दोस्तों, इट शुड बी इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। सो इस तरीके से मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, और cos क्यूब x को मैं लिख सकता हूं इसी तरीके से चेंज करके लिख सकता हूं। तो इस तरह के कन्वर्जन भी होते हैं, आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं इसी पे बेस्ड कुछ अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से करवाता हूं और हम यहां पे मिलके करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि मुझे ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूं साइन रेज टू पावर 3x बाय 3 और साइन x का इंटीग्रल करूं। यहां पे मुझे इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो देखो मैं cos 2x को लिख सकता हूं, क्या इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से ही मैं इवेल्युएट करूं तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x बाय 2, और अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख दिया तो बस इसका तो इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं 1 माइनस cos 2x बाय 2 का। तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x माइनस cos 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाय 2 इंटू 2 प्लस c। बड़ी आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे मुझे दे रखा है sin क्यूब x cos क्यूब x। मुझे पता है 2 sin x cos x मेरा किसके बराबर होता है दोस्तों, वो होता है sin 2x के बराबर। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 2 के क्यूब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx अपॉन 8। तो 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx है, तो इसको मैं sin क्यूब 2x लिख सकता हूँ अपॉन 8। तो इसे मैंने लिख दिया 1/8 इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब 2x। और sin 3x का मेरे पास दोस्तों फॉर्मूला देखो क्या होता है, मेरे पास ऐसा फॉर्मूला होता है sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा sin क्यूब x किसके बराबर हो जाएगा, sin क्यूब x मेरा हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4। इसी आधार पे मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/8 इंटू साइन क्यूब 2x है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 sin 2x माइनस sin 6x अपॉन 4, और इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं 1/24 मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों। 3 sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3 cos 2x बाय 2, और माइनस sin 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस cos 6x बाय 6 और साथ में प्लस c। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि इसका भी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है साइन रेज टू पावर 4x। इसे किस तरह से करें, साइन स्क्वायर एक्स को तो अभी हाल मैंने सॉल्व किया, इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो साइन 4x को मैं इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर अपॉन 4, है ना। और इसे मैं लिख सकता हूं 1/4। यहां पे मैं हो सकता है कई जगह पे इंटीग्रेशन के साइंस लगाना भूल जाऊं, तो देख लेना आप, मैं कई जगह पे भूला भी हूं, तो ये मैंने तो फॉर्मूला लिखा है, सो ठीक है। सो दोस्तों आगे हम अगर करें इसे तो 1/4 को मैंने एज इट इज रखा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 cos 2x, और cos स्क्वायर 2x को अगेन मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो cos स्क्वायर 2x को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है, तो इसे लिखा जा सकता है प्लस 1 प्लस cos 4x बाय 2। तो बस ये मेरा आ गया और इसे मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं। 1/4 को मैंने एज इट इज रखा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो इट इज इक्वल टू 3/2x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 2 sin 2x/2, ठीक है, प्लस cos 4x/2, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा sin 4x/2 तो मेरा है ही, तो sin 4x/2 पहले से ही है, साथ में 4 आ जाएगा और प्लस c। तो देखो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बड़ी आसानी से, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। इस वाले क्वेश्चन में मैं जस्ट हिंट दूंगा कि इसको आप 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर आपने इसको 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोस्तों, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 1/16 sin raised to power 4 2x, क्योंकि हमें पता है कि 2 sin x cos x होता है sin 2x के बराबर, तो 2 raised to power 4 sin raised to power 4 cos raised to power 4 dx मेरा हो जाएगा sin raised to power 4 2x के बराबर, और उसके बाद आप इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो सिमिलर टू दिस, है ना। अब जाते जाते ये दो क्वेश्चन जो आपको करने हैं और इसके जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। एक है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x dx और एक है इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x dx। सो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से कोशिश कीजिए, इसी पैटर्न पे है, इसी टाइप के हैं, और इसके आंसर मुझे बताइए और साथ ही साथ इसको आप नोट कीजिए, तो फिर हम दूसरे टाइप्स की तरफ या दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इस तरह के फॉर्म के इंटीग्रल्स भी आते हैं, कई बार मुझे इस तरह के फॉर्म के इंटीग्रल्स भी आते हैं। मुझसे पूछा जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ mx इंटू साइन ऑफ nx, या मुझे इस तरह से पूछा जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ mx इंटू कॉस ऑफ nx, या इस तरह से भी हो सकता है इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ mx इंटू कॉस ऑफ nx। तो इसको किस तरह से करना है, हमें एक और फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। 2 cos a cos b को लिखा जा सकता है cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। 2 sin a sin b को लिखा जा सकता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे बस आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो इसे आप इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, जैसे कि यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 cos ऑफ m माइनस nx प्लस cos ऑफ m प्लस nx। और ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो आप सब्स्टिट्यूट करके आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। इसी तरीके से 2 sin a cos b होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो इट इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ m प्लस n टाइम्स x प्लस साइन ऑफ m माइनस n टाइम्स x, ठीक है। इसी तरीके से साइन mx साइन nx ये मेरा हो जाएगा 1/2 टाइम्स cos ऑफ m माइनस n टाइम्स x माइनस cos ऑफ m प्लस n टाइम्स x, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे। इस तरीके से हम इसे चेंज कर यहाँ के बाद तो आप आराम से इंटीग्रेट कर ही सकते हो। 1/2 एज इट इज रखो, यहाँ पे dx लगा दो, तो जब आप इसे करोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। सो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, इन्हें करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो sin 3x cos 4x dx, किस तरह से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इसे लिख सकते हैं 1/2 और 2 sin a cos b हो जाता है sin ऑफ a प्लस b, तो sin ऑफ a प्लस b मेरा हो जाएगा sin ऑफ 7x प्लस sin ऑफ a माइनस b दैट इज माइनस ऑफ 7x sin x इंटू dx। और फिर मैं आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 7x बाय 7 और माइनस sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x और साथ में प्लस c हो जाएगा।
इसी तरीके से cos 2x cos 4x बड़ी आसानी से सिमिलर पैटर्न पे 1/2 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता है मेरा cos of a minus b cos of into cos of b minus a plus b। तो cos of a minus b मेरा कितना हो जाएगा cos 2x और cos of a plus b मेरा हो जाएगा cos 6x। तो इसको हम जब आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस cos 6x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन मेरा हो गया sin 2x/2 प्लस cos 6x का इंटीग्रेशन मेरा हो गया sin 6x/6 प्लस c। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा तीसरा पैटर्न, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो इसको देखो किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना है cos 2x cos 4x cos 6x का। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप कोई भी दो फंक्शन ले लो आपकी पसंद के, मैंने से ये ले लिए। अगर ये ले लिए तो इसे मैंने लिख दिया 1/2 cos 2x को बाहर ही रखा और cos 2 cos a cos b, 2 cos a cos b मुझे पता है क्या होता है दोस्तों, 2 cos a cos b होता है। ये सारे क्वेश्चंस, ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चंस NCERT के हैं। cos a cos b होता है cos of a minus b plus cos of a plus b। तो यहां से मेरा ये हो जाएगा cos of 2x प्लस cos of 10x मल्टीप्लाई बाय dx। इसको फिर मैं आगे लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x, जिसे लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 4x/2 प्लस cos 2x cos 10x। तो cos 2x cos 10x को भी लिखा जा सकता है 1/2 2 cos a cos b that is cos of a minus b प्लस cos of a plus b। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 1/2 प्लस, चलो 1/2 दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे 1/4 बचेगा और मुझे मिल गया 1 प्लस cos 4x प्लस cos 12x प्लस cos 8x। और अब मुझे इसको बस इंटीग्रेट करना है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 1/4 और इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस sin 4x/4 प्लस sin 8x/8 प्लस sin 12x/12 प्लस c। तो ये हमें मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी विल गेट। सो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद फिर हम एक और अलग टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। मैंने आपको बताया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हमने पुराने जो फॉर्मूलेज याद किए हैं वो हम आराम से इसके आधार पर डिराइव कर सकते हैं। तो देखो ये टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ f' बाय fx dx। अब यहाँ पे f' बाय fx dx है तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो कैसे मैं करूँगा। मैं fx को रख लूँगा t। अगर मैं fx को t रखूँगा तो मेरा f' इंटू dx मेरा हो जाएगा dt और ये मेरा जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा dt बाई t के फॉर्म में। dt बाई t के फॉर्म में अगर ये चेंज होगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज़ log ऑफ mod t प्लस c। ठीक है, बड़ी आसानी से इसे किया जा सकता है। मैं आपको कुछ प्रूफ भी बता देता हूँ। जैसे मुझे मान लो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx किसके बराबर है जरा हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx करना है तो आपको पता है फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू log ऑफ sec x। और इसको हम ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ sin x बाय cos x इंटू dx। तो अगर मैं cos x को t ले लूँ तो माइनस sin x dx मेरा हो जाएगा dt और ये मेरा चेंज हो जाएगा माइनस dt बाई टी के बराबर और माइनस dt बाई टी मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ log mod t। तो माइनस ऑफ log mod t हो गया और t को मैंने cos x ले लिया तो ये मेरा हो गया माइनस ऑफ log mod cos x प्लस c। और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है log ऑफ mod sec x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 10x का। ऐसे ही आप cot x का भी कर सकते हो।
तो दोस्तों ऐसे ही हम cot x का भी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। cot x, sec x और cosec x मैं सभी के करके आपको बता देता हूं। और सिमिलरली इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। ये फॉर्मूला है, आप इसको फॉर्मूले के जैसे याद रखिए। तो यस, नेक्स्ट हम करते हैं इंटीग्रेशन cot x का। तो cot x का भी कैसे कर सकते हैं, सिमिलर सब्स्टिट्यूशन से। cot x को मैं लिख सकता हूं cos x बाय sin x इंटू dx, और सिमिलर sin x को मैं मान लेता हूं t, तो cos x dx मेरा हो जाएगा dt। और ये अगर मेरा cos x dx dt हो गया तो मुझे ये मिलने लग जाएगा क्या, ये मेरे को मिल जाएगा dt बाय t। सो इट इज इक्वल टू log ऑफ mod t विच इज इक्वल टू log ऑफ mod sin x प्लस c। ठीक है। तीसरा इसी तरीके से अगर कोई मेरे से बोले कि इंटीग्रेशन आप करिए sec ऑफ x का, सो sec ऑफ x का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, देखो इसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। sec x को sec x dx अगर पूछा है तो इसको आप लिख लीजिए sec ऑफ x इंटू sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो इसको मैंने ऐसा लिखा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अगर मैं 10x प्लस sec x को t मान लूं, अगर मैं 10x प्लस sec x को t मान लूं तो 10x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x। तो sec x स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर, और ये मेरा हो जाएगा dt बाय t एंड विच इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x, इट इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है। इसी तरीके से आप cosec x का भी कर सकते हो, मुझे जगह नहीं मिल रही है पर इसमें भी इसी तरह से करना है। आप cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और जब आप करोगे तो ये आपका dt बाय t का फॉर्म बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूलेज हमने पहले लेक्चर में याद करने के लिए दिए थे, कि हमने याद किए थे, वो देखो आज किस तरीके से हमें तीसरे लेक्चर में काम आ रहे हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1/√1 प्लस cos 2x dx। किस तरह से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपली इसे हम लिख देंगे 1/√1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 1 मेरा कैंसिल हो गया। सो इट वुड बी इक्वल टू 1/√2 cos x, cos x को लिखा जा सकता है sec x dx, और ये मेरा sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस 10x। तो ये मेरा हो गया 1/√2 log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। इसी तरीके से sin ऑफ x माइनस a अपॉन sin ऑफ x dx, इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। सबसे पहले आप एक्सपांड कर लीजिए न्यूमरेटर को। आप अगर न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x cos a माइनस cos x sin a अपॉन sin ऑफ x, और साथ में मेरा dx तो है ही। स्प्लिट कर देता हूं इसे, तो sin x कैंसल, तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos a इंटू dx माइनस cos x बाय sin x इज cot x इंटू sin a dx। एक गड़बड़ होती है, cos a का इंटीग्रल हम sin a कर देते हैं। भाई यहाँ पे हमारा इंटीग्रल x है तो cos a हमारा कांस्टेंट हुआ, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x cos a माइनस sin a को मैंने एज इट इज रखा, कांस्टेंट है। cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sin x मॉड में प्लस c। तो बड़ी आसानी से इसे भी किया जा सकता है दोस्तों। थर्ड वाला टाइप मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है sin ऑफ x अपॉन sin ऑफ x माइनस a, तो ये मुझे मिल जाएगा sin ऑफ x माइनस a प्लस a अपॉन sin ऑफ x माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन। तो sin ऑफ x माइनस a प्लस a को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट sin ऑफ x माइनस a इंटू cos a प्लस cos ऑफ x माइनस a इंटू sin a अपॉन sin ऑफ x माइनस a, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। sin x माइनस a से sin x माइनस a गया
तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल ऑफ कॉस ए इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए बाय साइन एक्स माइनस ए मेरा हो गया कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए और डी एक्स। तो कॉस ऑफ ए इंटू डी एक्स मेरा हो गया एक्स कॉस ए और साइन ए को मैंने एज इट इज रखा, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस किए, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दूंगा। दोस्तों ये अगले 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, देखिए किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब देखो यहां पे साइन ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में किए लास्ट ईयर। अगर आपको वो याद होगा तो यहां पे मेरे को न्यूमरेटर कुछ ऐसा बनाना होता था कि मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स को स्प्लिट कर दूं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन ऑफ b माइनस ए या a माइनस बी भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, साइन ऑफ a माइनस बी, और इसको मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूं साइन ऑफ a माइनस बी को ही कुछ इस अंदाज में x माइनस बी माइनस x माइनस a अपॉन साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस बी और dx। तो बस अब इसको एक्सपांड कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी हो गया। साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए को लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी गया, कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी, और उसको हम dx से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कॉट ऑफ एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इट इज लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी है। सिमिलरली हम करेंगे इस बार कॉस के साथ, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मैंने लिखा, न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इसको फिर हम कॉस सी कॉस डी से एक्सपांड करेंगे, कॉस ऑफ सी माइनस डी से। डिनोमिनेटर में मेरा साइन और कॉस है, तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। आगे मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी ऐसा का ऐसा ही रहेगा इंटू कॉस एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस बी। तो यहां पे से फिर हमने इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी को एज इट इज रखा, और ये इंटीग्रल किसका हो जाएगा, इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे, साइन और कॉस है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ उतारा था, तो ये कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी गया, कॉस एक्स माइनस ए बाय साइन एक्स माइनस ए इज कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस बी गया, इट विल बी इक्वल टू टेन ऑफ एक्स माइनस बी। और कॉट का इंटीग्रेशन भी पता है हमें, साइन का भी पता है, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इज लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, तो मैं आपको तीसरा जो सोल्यूशन है उसे भी बताता हूं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी। तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए को देखो इस तरह से लिख सकता हूं मैं, x प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं अपॉन x प्लस बी है मेरा डिनोमिनेटर में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ x प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो इसको हमने एक्सपांड किया तो ये हो गया साइन ऑफ x प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी। साइन x प्लस बी से साइन x प्लस बी गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी का इंटीग्रल हो गया x कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ x प्लस बी और साइन ऑफ x प्लस बी होता है कॉट ऑफ x प्लस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी को मैंने एज इट इज रखा, कॉट ऑफ x माई प्लस बी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ x प्लस बी। सो ये हो गया और प्लस c। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंटीग्रेट किया। तो आप इसे नोट कीजिए, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस और हैं मेरे पास और उसे भी हम कोशिश करेंगे करने की, ठीक है।